हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम लोग करेक्ट द यूज़ ऑफ आर्टिकल के सेंटेंस लगाना सीखेंगे। कौन सा आर्टिकल कहाँ पर लगता है और कहाँ पर नहीं लगेगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आर्टिकल होता क्या है। देखिए, यहाँ पर ए, एन और द, ये तीन ही आर्टिकल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए और एन एक के लिए आता है। ठीक है, और जो द है यहाँ पर सेंटेंस लगाते लगाते सीखेंगे। ठीक है, हर एक सेंटेंस का एक अलग रूल है, वो रूल मैं इसी में ही आपको बताऊंगा और आप चाहो नोट के तौर पर यहाँ पर वो रूल आप नीचे लिख सकते हो। ठीक है, हर एक सेंटेंस के नीचे। एक और चीज़ याद रखना है, ये सारे जो है ए एन द वो नाउन से पहले आएंगे। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि नाउन क्या होता है तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। नाउन वो चीज़ होती है जो आप बचपन से देखते आ रहे हो। ठीक है, जो चीज़ें आपने अपनी आँखों से देख रहे हो अभी इस टाइम, ठीक है, वो सारी चीज़ें नाउन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चाहे वो विद्यालय हो गया या विद्यार्थी हो गया, ये सारे नाउन ही होते हैं। एक और चीज़ समझ लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कोई गर्ल है। ठीक है, गर्ल है तो गर्ल के पहले क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, अब ए कैसे आया? देखिए, यहाँ पर एन का यूज करना सीख लेते हैं। एन वहाँ आएगा जहाँ पर किसी नाउन का पहला अक्षर अगर हिंदी का स्वर आता है तो। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ऑनेस्ट है, HONEST, ऑनेस्ट। ठीक है, एच से शुरुआत हो तो रही है, लेकिन आप लोग अगर इसे पढ़ोगे तो ऑनेस्ट पढ़ोगे, हॉनेस्ट नहीं पढ़ोगे। ठीक है, जब ऑनेस्ट पढ़ोगे तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, ओ निकल रहा है, ओ यानी कि ओ निकल रहा है, तो यहाँ पर एन ऑनेस्ट होगा। ठीक है, ना कि ए ऑनेस्ट होगा। बस आपको उच्चारण देखना है। आप जब मन में पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा हिंदी के स्वर। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, AEIOU। ठीक है, यहाँ पर ये 5 जो स्वर होते हैं इंग्लिश में, यहाँ पे आ से कोई भी स्वर बन रहा हो, हिंदी में ई से कोई भी स्वर बन रहा हो, छोटी ई बड़ी। ठीक है, आई भी ई से ही होता है, ओ। ठीक है, और यू। ठीक है, ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो समझ लेना एन का यूज होगा उच्चारण में। ठीक है, और नाउन से पहले क्या आएगा? आर्टिकल आएगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले भी एक चीज़ आएगी। देखिए, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल गर्ल। नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव से पहले ए आएगा। इसके पहले भी एक और चीज़ आती है ब्यूटीफुल के पहले, ए गुड ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, तो वो एडवर्ब होता है। गुड अगर लगा दिया यहाँ पर तो एडवर्ब होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ पर क्या सेंटेंस है? देखिए, विद्यार्थी विद्यालय जा रहे हैं, तो क्या बनेगा? द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द स्कूल। ठीक है, ये इनकरेक्ट है। जितने भी सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं वो सारे इनकरेक्ट हैं। हम लोगों को बस सेंटेंस को सही करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए कि जो यहाँ पर नाउन है, नाउन से पहले द आया हुआ है और कहीं तो आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ, ये हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर द है तो सही लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन जब भी अगर स्कूल आ जाए, कॉलेज आ जाए या बेड आ जाए, तो नाउन का जो उद्देश्य है अगर उसी संदर्भ में हो रहा है, ठीक है, मतलब स्टूडेंट है वो तो स्कूल जाएगी, स्टूडेंट का तो उद्देश्य पूरा हो रहा है स्कूल में। अगर नाउन का उद्देश्य पूरा हो रहा है तो आर्टिकल द नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पर सीधा सेंटेंस बन जाएगा, द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। सोना मूल्यवान धातु है, द गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल। ठीक है, हमेशा याद रखना कि ये जो है वो मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन के पहले कभी भी द नहीं आता है, तो यहाँ पर द कैंसिल है, द नहीं आएगा। ठीक है, तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं। गीता ज्वर से पीड़ित थी, क्या बनेगी इंग्लिश? गीता वाज सफरिंग फ्रॉम द फीवर। कभी भी याद रखना, जो बीमारियों के नाम हैं उसके पहले द का यूज नहीं होगा। ठीक है ना, द का यूज नहीं होगा। चौथा सेंटेंस देख लेते हैं। चीता शिकार करने वाला पशु है। ठीक है, हिंदी में ही समझते हैं। देखिए, चीता जो है वो अकेला तो शिकार करने वाला पशु है नहीं। ठीक है ना, जब चीता अकेला शिकार करने वाला पशु नहीं है तो और भी पशु होते हैं। ठीक है, यहाँ पर टाइगर इज़ द बीस्ट ऑफ प्रे, यहाँ पर ये इंगित किया जा रहा है सिर्फ चीता ही पशु का शिकार करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो द है, द हमेशा याद रखना
वो डेफिनेट होता है, ठीक है, निश्चित होता है, या फिर पर्टिकुलर उसी चीज़ के बारे में अगर बात की जा रही है उसके लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो द है वो गलत लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर द नहीं आएगा, ठीक है। तो टाइगर इज़ यहाँ पे आ जाएगा ए, ठीक है, टाइगर इज़ ए बीस्ट ऑफ प्रे, ठीक है। द हमेशा याद रखना निश्चित के लिए आता है, डेफिनेट के लिए आता है अगर पर्टिकुलर उसी चीज़ की वो बात की जा रही है, ठीक है। पांचवा सेंटेंस देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, धनी व्यक्तियों को निर्धन व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे सेंटेंस क्या है, रिच शुड हेल्प द पुअर्स, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखते हैं, जब भी नाउन के पहले, यानी कि ये एक नाउन नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, धनी व्यक्तियों, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रिच है, इस रिच को प्लूरल बनाना है, प्लूरल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर द आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर द लगेगा। और आगे देखते हैं निर्धन व्यक्तियों की सहायता, तो द पुअर्स है, ठीक है ना। और जब द आ जाएगा तो यहाँ पर एस नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले से ही एस नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर पहले से एस लगा हुआ है, तो हम लोगों ने एस को हटा दिया, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस बनेगा। यहाँ पर फिर से देखते हैं, एडजेक्टिव के पहले द आएगा, और अगर एडजेक्टिव में एस लगा हुआ है तो उस एस को हटा दिया जाएगा, ठीक है ना, रिचेज, ठीक है। अगर रिचेज आ रहा है, ई एस या एस आ रहा है, तो उसको हटा दिया जाएगा और द रिच आ जाएगा। तो ये एक प्लूरल की तरीके से काम करेगा, द रिच शुड हेल्प द पुअर। छठवां सेंटेंस देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, कश्मीर एशिया का स्विट्ज़रलैंड है। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरीके का कंपैरिजन किया जा रहा है कश्मीर का स्विट्ज़रलैंड से, ठीक है। जब कश्मीर स्विट्ज़रलैंड की भांति दिखाई देता है या फिर उसकी तरह है, ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके का क्या है, भांति की बात हो रही है, एक तरीके की कंपैरिजन की बात हो रही है। कश्मीर एशिया का स्विट्ज़रलैंड है, कानपुर कश्मीर की तरह है, लेकिन ऐसा है नहीं, बस मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसा कुछ अगर आ जाए तो हमेशा याद रखना, जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है, जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है वहाँ पर द आ जाएगा, ठीक है, वहाँ पर द आ जाएगा। सातवां सेंटेंस क्या कहता है, इस पुस्तक के प्रथम व द्वितीय खंड प्रकाशित हो चुके हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश देख लेते हैं, द फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पर तो द लगा है लेकिन यहाँ पर कुछ मिसिंग है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ दिस बुक हैव बीन पब्लिश्ड, ठीक है। तो आर्टिकल, ये आर्टिकल देखेंगे और आर्टिकल में ये देखेंगे कि वहाँ पर जो नाउन से पहले वहाँ पे आर्टिकल आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अगर ऐसा कोई ऑर्डर में आ जाए, ऑर्डर नंबर में आ जाए, ऑर्डिनल नंबर में आ जाए, ऑर्डिनल नंबर में आ जाए, तो उसके पूर्व क्या आएगा, द आएगा, ठीक है, द आएगा। तो यहाँ पर आप नोट में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर द आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आठवां देख लेते हैं, वह गत 2 दिनों में नगर में था, मतलब लास्ट के 2 दिनों में क्या था, वो नगर में था। तो ही हैज़ बीन इन द सिटी फॉर लास्ट 2 डेज, ठीक है। यहाँ पर जब भी लास्ट आ जाए, फर्स्ट आ जाए, ठीक है, और लेटेस्ट आ जाए, ये एक तरीके के एडजेक्टिव ही हैं, तो इनके पहले द आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप नोट में लिख सकते हो, द आएगा, ठीक है। कहाँ पर, फर्स्ट, लास्ट और लेटेस्ट में, ठीक है। तो कहाँ पर आ जाएगा, द यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 9वां सेंटेंस देख लेते हैं, आप गलती पर हैं, ठीक है, यू आर इन रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पर रॉन्ग की जगह, रॉन्ग से पहले द आएगा, ठीक है। एक तरीके से आप किसी से कह रहे हो कि आप गलती पर हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक निश्चित तरीके से आप बता रहे हो कि हाँ आप गलती पर हो, तो गलती से पहले यानी रॉन्ग से पहले द आएगा, ठीक है। देखिए द ए एन का यूज अगर स्पीकिंग में भी कर रहे हो तो इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करोगे तभी वो मुंह से निकलेगा, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो मुंह से नहीं निकलेगा, ठीक है। और इंग्लिश स्पीकिंग में ज़रूरी नहीं है कि आप दा लगाओ नहीं लगाओ, वो ऑटोमेटिक आपके मुंह से निकलेगा। यहाँ पर 10वां देख लेते हैं, पंजाब की मक्का मीठी होती है। यहाँ पर जो पंजाब की मक्का है बिल्कुल इसी को ही इंगित कर रहा है, निश्चित ही है कि पंजाब में मक्का
मीठी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पंजाब में मक्का मीठी, मक्के की क्या होती है, मेज़ होती है, तो मेज़ के आगे क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। ठीक है, एक तरीके के निश्चित का भाव आ रहा है, डेफिनेट का भाव आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे पंजाब में जब भी किसी चीज़ को इंटरप्रिटेटेड किया जाता है किसी भी चीज़ के लिए, तो देखिए पंजाब जो है, पंजाब क्या है, पंज प्लस आव, ये दो चीज़ों से बना है पंजाब। इसका मतलब क्या है कि 5 पानी या दरिया वाला। ठीक है, मतलब 5 पानी वाला या 5 दरिया वाला, तो इसके पहले भी दा आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये वाला सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। 11वां सेंटेंस क्या कहता है, अंग्रेज भारत छोड़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश हैव लेफ्ट इंडिया। अगर हम लोग सिर्फ इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है ना, तो ऐसा लगेगा कि भारत से इंग्लिश छोड़ के जा चुकी है। ठीक है ना, इंग्लिश मतलब लैंग्वेज की बात हो रही है। लेकिन अगर हम लोगों ने यहाँ पर दा लगा दिया तो इसका मतलब है लोगों की बात हो रही है। जो अंग्रेज़ थे वो भारत छोड़ चुके हैं। ठीक है, द इंग्लिश हैव लेफ्ट इंडिया। ठीक है, आपके ऊपर है नोट्स में आप क्या लिखते हैं। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख देना, हम बस बता रहे हैं। ठीक है, लैंग्वेज का आशय आ जाएगा अगर आप लोग दा नहीं लगाओगे। ठीक है, 12वां सेंटेंस देख लेते हैं। यहाँ पर क्या, वह यूएसए में बस चुका है। ठीक है, ही हैज़ सेटल्ड इन। अब ये क्या है, नाउन है, नाउन से पहले द आएगा। ठीक है, ए एन तो आएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो द आएगा वो क्यों आएगा, वो इसलिए आएगा क्योंकि जो भी देश के नाम होते हैं वो अगर एब्रीविएशन में हो, मतलब ऐसे, मतलब संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, या फिर यूएसए है तो इसका क्या फुल फॉर्म होगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, अगर इस तरीके के हैं तो वहाँ पर द आ जाएगा। 13वां सेंटेंस देख लेते हैं, आओ हम क्लब चलें, लेट अस गो टू द क्लब। यहाँ पर देखिए जो पहला वाला सेंटेंस हम लोगों ने क्या बोला था, विद्यार्थी विद्यालय जा रहे हैं। ठीक है, या जा चुके हैं, कुछ भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मैंने बोला था कि अगर कोई भी नाउन, ठीक है, जैसे क्लब है, उसी चीज़ को इंगित कर रहा है। ठीक है, अगर हम लोग उसी चीज़ के जाने के लिए कर रहे हैं, क्लब जाने के लिए, ठीक है, या फिर क्लब में कुछ और अगर करना है तो बात अलग है, लेकिन क्लब जाने के लिए ही अगर कर रहे हो कि क्लब किस उद्देश्य से है, अगर वो उद्देश्य अपना पूरा करने के लिए जा रहे हो तो वो यहाँ पर दा नहीं आएगा। इसी तरीके से क्या, स्कूल के पहले भी दा नहीं आएगा। तो ऐसे कौन से हैं, क्लब हो गया, कॉलेज हो गया, बेड हो गया। ठीक है, यहाँ पर 14 सेंटेंस देख लेते हैं। आपके द्वारा उल्लिखित पुस्तक छपी हुई नहीं है। ठीक है, बुक यू मेंशन इज़ आउट ऑफ प्रिंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए बुक क्या होता है, बुक एक तरीके की होती है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन वो नाउन होता है जिसमें ना पूरे ग्रुप की बात की जाए। अब हम लोग पर्टिकुलर की तो बात कर नहीं रहे हैं, ठीक है ना, कि या किसी राइटर की बात कर रहे हैं कि उसने वो किताब लिखी हुई है। ठीक है ना, यहाँ पर वही दर्शाया जा रहा है। लेकिन सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है, आपके द्वारा उल्लिखित पुस्तक छपी हुई नहीं है। ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर की बात की जा रही है, किसी पर्टिकुलर बुक की बात की जा रही है, प्रॉपर बुक की बात की जा रही है, यानी कि प्रॉपर नाउन की बात की जा रही है। अगर सेंटेंस में ये दर्शाता आपके बहुत दिन हो गए कोई भी बुक नहीं आई है, ठीक है, तो वो बुक कॉमन नाउन में चला जाता है। यहाँ पर क्या है, बुक जो है वो कॉमन नाउन की तरह लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसे हम लोग प्रॉपर नाउन बनाएंगे। प्रॉपर नाउन बनाने के लिए हम लोग इसके आगे द का यूज करेंगे। ठीक है, सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, द बुक यू मेंशन इज आउट ऑफ प्रिंट। वह कितनी ईमानदार महिला है, व्हाट ए ऑनेस्ट वूमेन शी इज। यहाँ पर देखिए ऑनेस्ट एक तरीके का एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर ये जो ए लगा हुआ वो गलत है। ऑनेस्ट हिंदी का सेंटेंस, हिंदी का शब्द पढ़ेंगे, ऑनेस्ट उच्चारण में देखेंगे ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, आ रहा है, ई आ रहा है, ऊ आ रहा है। अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो समझ लेना उच्चारण में इसकी जगह एन आएगा। ठीक है, इससे पहले दोस्तों इसी तरीके के वीडियो आएंगे, कई वीडियो आएंगे। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।